स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सभी बच्चे इसको बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अटेंशनफुली इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ मैटर है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो जब आप सांस लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलता और आप सांस लेते चलते रहते हो। ठीक है, या आप इस धीमे धीमे चलते हो तो आपको उतना पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको पता चल करना है कि आप जो है हवा आपके अंदर जा रही है और अंदर की हवा बाहर आ रही है, तो अगर आप दौड़ो या दौड़ने लगो या जॉगिंग करो, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपकी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं कि नहीं चलने लगे। तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम कोई हवा जो है बाहर अंदर ले रहे हैं और अंदर की हवा बाहर निकाल रहे हैं बॉडी के। ठीक है, तो इस जो है ये जो सांस को लेना और बाहर छोड़ना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन का एक भाग होता है, श्वसन का एक भाग होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का भाग होता है तो आइए जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। Respiration is defined as the breaking down of food to release energy with the help of oxygen inhaled with the air and exhalation of air rich in carbon dioxide from the body। ठीक है, अगर आप रेस्पिरेशन को डिफ़ाइन करना चाहो तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि जो रेस्पिरेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो हवा हम इनहेल करते हैं, मतलब हवा अंदर लेते हैं, तो जब हवा अंदर लेते हैं तो उसमें क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। ये ऑक्सीजन अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाती है और सेल के अंदर जो भोजन होता है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, उससे रिएक्शन करती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। ठीक है, वाटर भी पैदा होता है। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो किडनी के पास चला जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल्स की मदद से वापस जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो निकल जाता है तो इस तरह से हवा को अंदर लेना, मतलब ऑक्सीजन को लेना शरीर के अंदर, और उसके बाद उसका भोजन से रिएक्शन करना और भोजन का एनर्जी में टूटना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का सही से बाहर निकलना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन ही है। बेटा, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ब्रीथिंग जो होता है, सांस लेना, यानी जो हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो क्या है? रेस्पिरेशन का एक भाग है, एक पार्ट है। रेस्पिरेशन तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जितना आसान अब सुनने में लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो ये बात हम समझ गए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सांस लेने, श्वसन प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन प्रक्रिया वास्तव में ऑक्सीजन का बॉडी में अंदर लेना, लेना और उसके बाद सेल का भोजन को एनर्जी में टूटना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब जानते हैं एक करके कि कैसे ये होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन होता है उस दौरान जो ऑर्गेनिज्म होता है, प्राणी होता है, इनहेल एयर, हवा को अंदर लेता है। जब हवा लेता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा होती है। ठीक है, आपको मालूम है हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो बाहर आ जाता है, अंदर जाता नहीं है। बाकी और गैसेस भी अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे शरीर का सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो और गैसेस को ऑब्जॉर्व भी नहीं मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो बाकी गैसेस तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है सेल के द्वारा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या हुआ? अंदर गया। अब वहाँ पे ऑक्सीजन ने जाके जो सेल में भोजन रखा हुआ था, फूड था, उससे केमिकल रिएक्शन किया। ठीक है, और उससे तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस की। अब ये जो भोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन का आप किसी भी चीज़ से रिएक्शन कराते हो तो वो जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन का, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब एनर्जी प्रोड्यूस हुई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ। तो एनर्जी तो हम अपने अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है,
काम करने में, या दिल का धड़कना, या लंग्स का काम करना, या बॉडी के सेल्स का काम करना, इस सब काम में खर्च हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर से क्या होता है, अलग कई प्रोसेस से होकर के बाहर वापस हवा में आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, तो याद रखना ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक भाग है। सांस लेना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये ब्रीथिंग होता है। ठीक है, जबकि इनहेल करना, रिएक्शन करना और एक्सहेल करना, ये पूरा मिला के रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब जानते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बेटा अगर आपने इतना पूरा पढ़ा तो आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा कि जो रेस्पिरेशन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसे ब्रीथिंग बोलते हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगा आपको कि तीन स्टेप में होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहले आपने सांस लिया, ठीक है, उसके बाद गैसों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, और उसके बाद सेल में गया, भाई अंदर जाके ब्लड वेसल्स में जो है आप ऑक्सीजन एंटर करेगा। उसके बाद ये जा कर के वहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन करेगा, मतलब सेल के अंदर जाके भोजन को तोड़ेगा। उसके बाद फिर गैस वापस आएगा, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या होता है, रेस्पिरेशन में आता है। ठीक है, अब जो आप देखोगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग में, इसमें भी दो प्रोसेस होता है। एक होता है इनहेलेशन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, उस एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन फूड से रिएक्शन करता है। ठीक है, एक्सहेलेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। ये एनर्जी बॉडी द्वारा यूज़ कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।